तमाम मुसरतें इस एक लफ्ज़ में मजमा और तमाम लताफतें इसी में पोशीदा हैं। दहर की तमाम खूबियों का मजमुआ यही मुक़द्दस तरीन हस्ती है और महफिल हयात की आराइश, जिसका वजूद इस शीरी राग से कम नहीं, जो सुनसान और तारीक रातों में सबको रोशनी फराहम करती है। माँ एक नायाब और कीमती नेमत है, इसका नेमुल बदल ही कोई नहीं। जमीन की गहराइयां इस जवाहिर को उगलने के नाकाबिल हैं और आसमान ऐसा फरिश्ता रहमत भेजने से कासिर है। खुश नसीब है वो हस्तियां जो इस बेबहा नेमत से माला माल है, जिनके सरों पर माँ का मुक़द्दस साया है और इसके मीठे मीठे सांसों में पोशीदा जन्नत है। और इस बदनसीब का क्या जिक्र जो इस महज़ल लुत्फ़ व करम से महरूम है, जिसकी बहारे हयात पर वक्त से पहले ही ख़िज़ा ने गलबा पा लिया। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी होस्ट पाकीज़ा जाहिद और अलिफ टीवी की तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। तो नाजरीन, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपनी ईदें अपनों के साथ मनाते हैं, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अपनी ईदें अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करते हैं। जाहिर है अपने तो साथ होते हैं, साथ दोस्त भी होते हैं। तो आज हम ईद मनाएंगे ऐसी माओं के साथ जिनके बच्चे, जिनके अपने, जिनके हस्बैंड उनके साथ नहीं है, उनके साथ ईद मनाएंगे। आज हम आए हैं माँ बसेरा में, जहाँ पे माएँ रहती हैं और इनकी खिदमत की जाती है। तो इनसे मिलते हैं और प्यारी प्यारी बातें करते हैं और जानते हैं इनकी जिंदगी की स्टोरी। ईद मुबारक। ईद मुबारक माँ जी, ईद मुबारक बहुत बहुत आपको, ये भी आपके लिए ईद मुबारक। देखिएगा आपको पसंद आया। आज हम और हमारी अलिफ टीवी की टीम ऐसी मदर्स के साथ ईद मनाने के लिए आए हुए हैं जो अपनों को खो चुके हैं, और इनके साथ ईद मनाएंगे और इनसे प्यारी प्यारी बातें करेंगे। इनसे पूछेंगे कि इनकी ईद यहाँ पर कैसी गुजरती है, किस तरह से वो यहाँ पर, इनकी ईद पहले कैसी थी और अब इनकी ईद कैसे गुजरती है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। तबीयत कैसी है आपकी और कैसी ईद गुजर रही है आपकी? वेल, थोड़ी सी मुझे उदासी इसलिए है कि मेरे अब्बा जान दुनिया से चले गए हैं, तो उनके बगैर की बख्श। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप कैसे? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। कितने बच्चे हैं आपके? जी मेरे 3। जो कि ये बात उनको समझाएं कि ससुराल में कैसे रहना है, खामद के साथ कैसे रहना। बेटे बहुत अच्छे बेटे बन के रहें, तो माँ की दुआएं लें, अपनी माँ को अकेला ना छोड़ें, बहनों को भी कभी ज़िंदगी में अकेला ना छोड़ें। उनका बहनें जो शादीशुदा होती हैं, उनका वक़ार जो है ना मान, वो अपने भाइयों से ही होता है कि पीछे ख्याल रखें, माल दौलत से नहीं, हेलो हाय से ज़्यादा अखलाक अच्छा होना चाहिए। मेल जोल सिर्फ रखो, चाहे दाल रोटी क्यों ना खिलाओ, उनको घर ज़रूर बुलाओ, उनके साथ खाना खाओ, कभी कभी टाइम निकाला करो। यहाँ पर मदर्स से मैंने बात की है और मुझे ख़ुद भी, मैं थोड़ी सी इमोशनल हो गई इनसे बात करते हुए कि अभी तक अपने बेटे की तारीफ़ पे तारीफ़ कर रही हैं और ख़ुद बता रही हैं कि वो ख़ुद बहू रही हैं और अब इस तरह से अपने बहू का किस तरह से ख्याल रखती थी, फिर भी उन्होंने इस तरह से अकेले छोड़ा और वो एक ही जगह पे रहते हुए। मैं डिफेंस में हूँ लाहौर में, और यहीं पर इनका बेटा भी डिफेंस में ही रहता है, लेकिन वो माँ से अलहदा रह रहा है। तो मैं कहती हूँ कि दुनिया में ये 1 साल का वक्त उन पर कैसा गुजरा होगा ये वो ही जानती हैं। और माँओं को तो हमेशा अपनी औलाद बहुत प्यारी होती है, जाहिर है एक अटैचमेंट होती है बच्चों के साथ। माँ सख्त दिल कभी भी नहीं हो सकती, कभी भी नहीं हो सकती। ये मैं कहूँगी खुदारा अपनी माँओं को इस तरह से मत छोड़ें। आज हम यहाँ पर आए हैं, कहीं और भी अगर बात की जाए, किसी और सिटी में बात की जाए, किसी और जगह पे बात की जाए, ढेरों माएँ ऐसी हैं जो इस तरह से ओल्ड हाउसेस में रह रही हैं और उनके हमने अब इंटरव्यूज़ नहीं लिए हुए। इधर अगर हम आए हैं तो इनसे जब बात की है तो दिल
दिल को थोड़ा सा वो हुआ है कि नहीं, बच्चों को ऐसे नहीं करना चाहिए। जब छोटे होते हैं तो माएँ भी पालती हैं उन्हीं बच्चों को, यहाँ पर 4-4 बच्चों से एक माँ नहीं पाली जाती। तो दिस इज़ वेरी टफ। और मैं यही कहूँगी अल्लाह ताला सबको हिदायत दे और सबको अपने माँ बाप की खिदमत करने का मौका दे। ये जन्नत है, ये जन्नत है, बार बार कहते हैं जन्नत है, इनको मत गवाओ, ये जन्नत है। नाज़रीन, अभी इस टाइम हम खाने की टेबल पर मौजूद हैं और जिन मदर्स से मैंने बातें की थी, पहले बातें की थी, और अभी इनके साथ खाना भी खाएंगे। आज इतनी ज़्यादा ईद का मौका और इतनी ज़्यादा डिशेस यहाँ पर मौजूद हैं और इनसे बातें करते हैं और साथ साथ हम खाना एंजॉय करेंगे। तो हम लोग इस टाइम खाने की टेबल पर में और इफ्तारी के टाइम पकौड़े बनाए हैं। पकौड़े बनाए। हाँ जी, बेसन वाले पकौड़े, पालक वाले और बैंगन वाले। और यहाँ पर एक और मदर भी हैं, उनसे भी मज़ीद बात कर लेते हैं। आप बताइएगा कि आप रमज़ान में कुछ आपने काफ़ी इंजॉय कर लिया और वहाँ पे भी मज़े मज़े के खाने आप खाती थी। आज आपको मज़ा आया हमारे साथ ईद मनाने का? बेशक बहुत मज़ा आया आप सबके साथ ईद मनाने का। चले, और आपका सारा अमला, आपकी सारी टीम अच्छी लगी है। थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट। और इनके साथ बहुत मज़ा आया। इन्होंने इतनी ज़्यादा डिशेस मंगवाई हुई थी और बनाई भी थी, ख़ुद भी बनाई थी। और ईद का दिन है, आज हमने इनके साथ एंजॉय किया है बहुत ज़्यादा। और अभी फिल वक्त हुआ एक ब्रेक का, वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक हो आपको। बहुत बहुत खुशियों खैर के सेहत के साथ। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक जी सबको। ईद मुबारक, ईद मुबारक। सबसे पहले आपको ईद मुबारक एक बार फिर से। और मैं और आवाम हमारी ये पूछना चाहेंगे आपसे कि इतना आपने माँ बसेरा बनाया, इसको ओल्ड होम नहीं कहेंगे हम, माँ बसेरा आपने बनाया है जिसमें आप ख़वातीन की, स्पेशली उन लोगों की खिदमत करती हैं जो जिनके बच्चे उनको छोड़ जाते हैं। तो मुझे बताइएगा कि आपके हस्बैंड एक IT कंपनी चला रहे हैं और आप ये माँ बसेरा चला रही हैं, ये इदारा चला रही हैं जहाँ पे ख़वातीन की खिदमत करती हैं। ये क्या वजह थी आपने ये इदारा खोला, किससे इम्प्रेस होकर आपने ये? जी, आपको पहले वेलकम करती हूँ यहाँ पर। आपने माओं के साथ डे स्पेंड किया होगा, कुछ फीलिंग आई आप लोगों की आई होगी। जी, आपने अच्छा सवाल किया कि मेरे पास IT में और हमने माँ बसेरा, तो मेरे हस्बैंड एक इंसान भी हैं, तो उनकी मदर को डेथ हुए 40 ईयर्स हो गए हैं। तो उनको हमेशा एक वैक्यूम सा रहता था कि मैं अपनी माँ के लिए कुछ कर सका तो कभी मुझे मौका लेकर माँ के लिए कुछ करूँगा। सो एक दिन मेरे पास आया कि बीना कि हमने माँ के लिए कुछ करना है। मैंने कहा आई एम रेडी, मैं तो अल्लाह ने मुझे पहले ही पैसे तैयार किया हुआ है। तो वी स्टार्ट लुकिंग फॉर ए प्लेस, और वहाँ पर हमें लगा कि वो जगह ऐसी नहीं थी जहाँ मैं अपनी माँ को रख सकूँ। जी। तो देन हम एक जगह बनाई, हमने माँ के लिए घर बनाया, प्यारा सा घर बनाया, जिससे पहले वह घर था वो। तो हमने सब अपने फैमिली को बुलाया कि हम ये माँ के लिए कुछ करना चाह रहे हैं। जी। तो उन्होंने कहा कि वो हमारी माँ नहीं है। तो इस तरह करते करते कारवां चल पड़ा और माशाल्लाह आज आप इस माँ बसेरा में यहाँ पर आई हैं, देखा है। मैं कहूँगी ये मैं बड़ी खुशकिस्मत हूँ कि मेरी एक नहीं माँ की दुआएं 7,000 माँ की दुआएं मुझे मिल रही इस वक्त, एंड आई फील वेरी फॉर्चुनेट। और ये माँ के लिए एक घर ऐसा है जहाँ पर आपको भी मौसम, मैं खुद भी देखती हूँ कि इसका माहौल इतना पुरसुकून है, मुझे पता लग रहा है कि उनकी भी इसी तरह की। अच्छा, आप मुझे ये भी बताइएगा कि इस इदारे को कितना टाइम हो गया? इसको इसमें 2.5 years। ओके। लेकिन यहाँ मिरेकल्स होते रहते हैं इस इदारे में माशाल्लाह से, कि हम माओं को जैसा हम सोच रहे होते हैं वैसी हमें अल्लाह ताला
मैंने accommodate देखा करवाता है है। इतनी जी। एजुकेटेड मदर्स यहाँ पर रह रही हैं और इस तरह से आप उनका ख्याल रख रही हैं, तो आई थिंक आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू हैव दिस मदर्स। और ये माएँ, उनको मैंने एक टाइम के साथ साथ ये फील करवाया कि ये घर आप लोगों का, ये इदारा नहीं है, ये कफाला नहीं है, ये आपका घर है। जैसे आप अपने घर में रहती थी, आप उस घर में वैसे ही रहें। इनके माशाल्लाह एक्टिविटीज़ होती हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा। इनके ब्रेकफास्ट टाइम होता है, लंच टाइम होता है, इनके इबादत का टाइम होता है यहाँ पर। फिर इनके हम गार्डनिंग करवाते हैं माओ से। इनको वी कीप दम सब वेरी बिजी, ताकि ये लगे हम एक घर में हैं, यहाँ पर रह रहे हैं, अपना फील करें यहाँ पर। इनसे मेन्यू पूछा जाता है कि आपको मेन्यू क्या खाना है, आपकी आज किस चीज़ का तो दिल इनसे चाह रहा है। पूछ के खाना भी बनाया। एटलीस्ट हर माँ से किसी पूछा जाता है कि एक हफ्ते में तो उनको क्या खाने का दिल चाह रहा है। और हमारे बहुत प्यारे फैमिली फ्रेंड जो इतना ज़्यादा यहाँ के माओ का पैम्पर्ड करते हैं। मैं आई थिंक माशाल्लाह से, जैसे हमें उनकी अपनी ही माएँ हैं जिनकी कोई माँ की डेथ हो गई है या कोई ऐसे हैं जो माँ से दूर हैं, तो यहाँ पे आके माँ से टाइम स्पेंड करते हैं। और कुछ स्टोरी टेलर आती हैं यहाँ पर शादी के नाम से, तो कलर डे होता है यहाँ पर, दे गो आउट फॉर लंचेस एंड डिनर्स, सो काफ़ी कुछ चलता रहता है यहाँ पर। ये बहुत अच्छी बात है, ये आपसे सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। इवन मैं खुद भी चाहती हूँ कि मैं कभी इस तरह से करूँ, लेकिन आपको देख के बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, एक और सवाल मेरे जहन में आ रहा था कि मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर इससे पहले कितनी मदर्स आ चुकी हैं और कितनी मदर्स को लेकर जाते हैं उनकी फैमिली वाले, या नहीं लेकर जाते, किस तरह से? अच्छा, ये हमारा शुरू से एक सिस्टम रहा है कि कुछ माँ फुल टाइम यहाँ पर हैं, कुछ एक दो हफ्ते कोई इश्यूज़ होते हैं पेरेंट्स के साथ, अपने बच्चों के साथ, किसी के साथ, तो वो यहाँ के 2 हफ्ते टाइम स्पेंड करती हैं। उनको हम हील करते हैं, उनको थोड़ी तरबियत देते हैं कि आपने भी मिल के रहना, इस तरह से करना है। तो फिर वो 2-3 हफ्ते बाद उनके बच्चे आके उनको ले जाते हैं। और कुछ माँ डेली यहाँ आती हैं, कुछ लंच करने आती हैं, कुछ डिनर करने। इसे होम फॉर द पीपल जो आके फील गुड करें यहाँ पर, इसे हैप्पी होम फॉर द मदर्स। और इस तरह से बाहर से भी माएँ आती हैं। हमारी एक साउथ अफ्रीकन माँ भी आई हुई है यहाँ पर। तो इस मल्टी नेशनल माएँ हैं यहाँ पर, ये नहीं कि सिर्फ कैटेगरी की एक ही तरह की माएँ होंगी। तो हर तरह की हम जो आते हैं उसको वेलकम करते हैं और अकोमोडेट करते हैं, उनको जैसे कोशिश कर सकते हैं। आप क्या देखती हैं, आप अपने इस ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना चाहती हैं कि ये तब्दीली और ये इस तरह से हो जाए? और जो मुझे फील होता है कि अभी तक तो अल्लाह का शुक्र है सब कंफर्टेबल है, पर इन फ्यूचर आई वुड लाइक टू हैव पर्पसफुल बिल्डिंग जहाँ हर माँ का अलग रूम हो, उनका अलग वॉशरूम हो, उनका कॉमन रूम हो, टीवी रूम हो, कि वो अपनी प्राइवेसी भी रह सकें और आके कॉमन, इस टाइम पे आपको कंपेनियनशिप कंपनी चाहिए होती है। बिल्कुल, तो वो टाइम ऐसा होता है, उम्र ऐसी होती है, तो इस टाइम पे फिर वो आके गपशप लगाएं एंड दे वांट टू गो बैक टू द रूम, दे कैन डू दैट। तो इंशाल्लाह ये मेरा प्लान है और अल्लाह ताला इसमें जरूर करम फजल करेगा। बिल्कुल, आप नेक काम कर रही हैं इसमें, अल्लाह ताला जरूर, अल्लाह ताला कहते हैं आपसे इरादा करो, बाकी मैं करूँगा। लेकिन एक चीज़ ज़रूर हुई थी कि जब दिन पहले दिन ओपनिंग था, उस दिन मैं बहुत रोई थी कि आप मेरे पे अल्लाह इतनी बड़ी जिम्मेदारी डाल रहे हैं और आपने मुझे हिम्मत ताकत देनी है। और वो दिन आज के दिन अल्लाह ने बहुत करम किया हुआ है हर लेवल पे। माएँ भी इतनी प्यारी हैं, स्टाफ भी इतना प्यारा है, मैनेज सब करते हैं, सब लोग एक दूसरे से कोऑपरेट करते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं। कभी कभी छोटी चीज़ें हो जाती हैं लेकिन उसको भी मैनेज कर लेते हैं, हैंडल कर लेते हैं। तो सो फार सो गुड अल्हम्दुलिल्लाह। ये वो लोग होते हैं जो अपनी माँओं को इस तरह से छोड़ देते हैं, मतलब माँ अपनी औलाद को किस तरह से पालती है हमें पता है, और जब हम बनेंगे तो ये भी हमें पता है कि किस तरह से फीलिंग होती है। लेकिन पता नहीं कैसे बच्चों का दिल कर जाता है अपनी माँओं को इस तरह छोड़ कर जाने को, और माँ के बगैर नहीं रहा जाता। सही बात और है। माएँ भी यहाँ पर अपने बच्चों को याद करती होंगी। बिल्कुल करती हैं। तो हमारे जो मेन मकसद है कि इसमें कि ये ऐसा टाइम पीरियड है कि जिसमें अगर माएँ और बच्चे मिलकर कोऑपरेट कर लें तो वो हम पूरा करते हैं कि दे कैन गो बैक टू द हाउसेज। बट आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग टू हैव पेरेंट्स इन द हाउस। इतनी ज़रूरत है बड़ों की दुआओं की, बरकत की, इतने बड़ा गैप होता जा रहा है। माँ तो जन्नत है और जन्नत को ही घर से आप बेघर कर रहे हो और बेदखल कर रहे हो, तो ये मैं कहती कामयाबी का जो राज है ना, सबसे बड़ा माँ की खिदमत है। माँ बाप की खिदमत उर्फ नहीं करना हमारे दीन में है ना इस बात का। लेकिन मैं कहती हूँ चलो अल्लाह ने कम से कम इन माओं को इस टाइम पे एक ऐसा अल्लाह ने घर और भी बहुत से दिए हुए हैं जहाँ पर माएँ आके आराम से रह सकती हैं, उस टाइम पीरियड गुजार सकती हैं, उनकी अपनी एक्टिविटीज़ होती हैं, उनकी इबादत होती हैं, वो जो चाहती हैं कर सकती हैं। तो अल्लाह ताला ऐसे हमें बहुत से इदारे खोलने का मौका मिले और इंशाल्लाह। तो दुनिया में ही आपको देख के इतनी खुशी हो रही है, स्पेशली दुनिया में ही आपने जन्नत बना ली है, ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच। इतनी माओं की आप खिदमत कर रही हैं। अच्छा, मैं आपसे एक और सवाल, आप अभी तो 1 साल ही हुआ इसको, दो ईदें गुजर गई हैं और ये 3rd ईद है मे बी, तो आप हर ईद पर यहाँ पर आती हैं और एंजॉय करती हैं इनके साथ? हर रोज आती माँ को तंग करने। अच्छा, हर रोज आती हैं? तकरीबन हर रोज आके माँ से टाइम स्पेंड करना, उनके कोई इश्यूज होते हैं वो करने के लिए। और वी हैव
सो मेनी सेलिब्रेशन ऑफ केक कटिंग हेयर ना, और एक माँ कहती है उनकी फर्स्ट टाइम यहाँ पर बर्थडे सेलिब्रेट हुई जिंदगी में, 50 years old, कहती हमारी फर्स्ट टाइम। तो हम कोई ओकेजन छोड़ते नहीं है, ईद हो चाहे त्यौहार हो, जो कोई भी हो, हम यहाँ सेलिब्रेट करते हैं अच्छा, माँ के लिए। एक चीज़ है जो मेरे जहन में सवाल आ रहा है और मैंने आपसे पूछना है कि अक्सर होता है जो थोड़े इस एज के लोग होते हैं वो थोड़े इरिटेट भी हो जाते हैं और करते भी हैं, मतलब होता है इस तरह से, लेकिन यहाँ पे आपको क्या मुश्किल आता है इनको इस तरह से कंफर्टेबल करने में कि नहीं सब ठीक है? पति अल्लाह ने शुरू से एक रखा था एहसास तबीयत में, तो वो मेरे लिए बहुत काम है। फिर माँ की अपने घर की ऐसे ट्रेनिंग लोगों होती को है। तो बड़े जी, आराम से प्यार से डील करना मोहब्बत चाहिए। से, और वो फिर बहल भी जाते हैं, ये भी नहीं कि अगर वो भूल भी जाते हैं बिल्कुल, बिल्कुल, कि ऐसी बिल्कुल। कोई बात हुई थी। आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव देम सम टाइम, कि उस टाइम पे वो क्या फील कर रहे हैं, और उनको वो उस टाइम पे डेफिनेटली वो कंफर्ट्स दो। अगले लम्हे वो हंस रहे होते हैं तो आप गुस्सा के बजाय उन पर प्यार आता है फिर। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं हर घर बेटों से कहूँगी, बहुओं सबसे, कि अपने माँ बाप को एसेट समझें और उनको टाइम मोहब्बत दें और उनको इम्पोर्टेंस दें। जैसे मेरे पेरेंट्स अभी लंदन से आए हुए हैं, तो मैंने देर 89 and 85, ठीक है, तो मैंने अपनी अम्मी को पूरा घर का चार्ज दे दिया है। Okay. फिर They are living with you. Okay. they'll be going back tomorrow. Okay, Make them feel important कि आज आपने क्या बेचारा बनाने को, आप बनाए, कुक को बुलाती हैं, इनसे पूछिए ये कैसे खाना बनाए, इनकी एक्सपीरियंस है। जब तक उनको इंसान वो जज्बा नहीं देंगे ना माँ को कि वो इंसान है और वो इतना इम्पोर्टेंट उनके लिए इम्पोर्टेंट, तो फिर वो एंड दे आर वेरी कंफर्टेबल, देन यू नो गिव देम। बहुत अच्छा लगा सुन के आपकी इतनी प्यारी प्यारी बातें इन माओं के लिए। बस लास्ट पे आप मुझे बता दें कि आप आवाम को क्या मैसेज देना चाहती हैं इसी? आवाम को मैं मैसेज दे दूंगी, अभी रिसेंटली हमारे पास एक ग्रुप आया था, बीकन हाउस से बच्चे आए थे 10-12, और उनको फिर इतना अच्छा लगा कि इन माओं ने उनको गाइडेंस दी कि आप लोग अपने बड़ों की इज्जत करो, छोटों से प्यार करो। ये लिंक मिसिंग हो रहा है और हम दीन से भी दूर जा रहे हैं, ठीक है। तो जब तक हम अपने असल में नहीं है वापस आएंगे, तो इस तरह से बहुत से फिर इदारे जो होंगे। लेकिन मैं ये कहूँगी कि अपने बड़ों की इज्जत करें, छोटों से प्यार करें, और क्या नाम है, इन बड़ों को इम्पोर्टेंस दें। उनके पास एक्सपीरियंस है यार, ज़िंदगी का भर के एक्सपीरियंस, जो हमारे लिए कितना आसान ज़िंदगी हो जाती है। सो आई जस्ट से टू देम कि लव योर पेरेंट्स एंड लिसन। अगर वो गलत भी हैं, वो आपके लिए कभी नुकसान नहीं चाहेंगे, हमेशा बेहतरी चाहेंगे आपके लिए। माँ बाप से कभी ऊंची आवाज़ में कभी बात नहीं करनी चाहिए। हमारे लिए तो ये भी उफ तक नहीं कहना चाहिए माँ बाप को। तो आप सबका आने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, हमें यहाँ पे बहुत अच्छा लगा आपके साथ। having you guys and you very माशाल्लाह felt very comfortable with you guys। मम्मी मैं इंटरव्यू इतना नहीं देती, लेकिन आप लोगों का आने का शुक्रिया, सेलिब्रेशन का आप खुद शुक्रिया। बहुत अच्छी हैं, आपने इंटरव्यू दिया हमें और आपने इनके बारे में बताया, तो ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत ही मुबारक हो, खुशियों खैर के साथ आए हो माशाल्लाह से। अल्लाह ताला ऐसी बहुत सी दें, हम इस तरह इकट्ठे होते रहें इंशाल्लाह, आमीन। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ईद के इस पुरमसरत मौके पर मैं आपको यही पैगाम देना चाहती हूँ, जो लोग अपनी माओं को ओल्ड हाउसेस में छोड़ जाते हैं, लिहाजा अपनी माओं को अपने पास रखें, माँ की कदर करें, क्योंकि माँ का कोई नेमुल बदल नहीं है। इस मौके पर मैंने देखा, इस मौके पर इनको बच्चों की और अपने घर वालों की बहुत ज़रूरत होती है, लिहाजा इनको अपने पास रखें ताकि ईद और त्योहारों पर ये आपको मिस ना करें, हमेशा आपके पास रहें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।